अपना जिला टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आपने जो इतने कम समय में अपना जिला को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, विश्वास दिया है, उसके लिए धन्यवाद। 2025 में हमने आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरने का प्रयत्न किया और आगे भी करते रहेंगे। अपना जिला पर आप क्या देखना चाहते हैं 2026 में हमें जरूर बताइएगा और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्वच्छ और स्वस्थ पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करने में टीम अपना जिला प्रयासरत रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर 2026। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा और आप सभी को अपना जिला टीम की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए अपना जिला.co.in पर विजिट करें। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ वेस्ट यूपी समेत मेरठ में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। वहीं घने कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात प्रभावित है। नौचंदी एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट रही। इंतजार में यात्री स्टेशन पर ठिठुरते नजर आए। मौसम विभाग ने नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को बरसात की संभावना व्यक्त की है। मेरठ में पिछले 5 दिनों से न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को सुबह घना कोहरा देखा गया। ठंड के साथ साथ प्रदूषण का प्रकोप भी बना हुआ है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही ने बताया कि 31 दिसंबर तक कोहरे की घनी परत छाई रहेगी। 1 जनवरी से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। बारिश के साथ साथ नए साल का स्वागत हो सकता है। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के महरौली स्थित आम के बाग में संदिग्ध परिस्थिति में एक अधेड़ का शव आम के पेड़ से लटका मिला। बुधवार सुबह जब गांव के लोग रजवाहे के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने संदीप के खेत में आम के पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ देखा। शव को देखकर लोग हैरान रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक की पहचान करने की प्रयास में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है। नगर निगम मेरठ एवं शहरी आजीविका केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में सड़क पर रह रहे निराश्रितों को रेस्क्यू कर रैन बसेरे तक पहुंचाने की दृष्टि से एक रेस्क्यू वाहन का उद्घाटन मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने महापौर शिविर कार्यालय पर किया। इस अवसर पर राकेश गौड़ एवं नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने बताया कि सड़क पर सोने वाले निराश्रित बेघर एवं बाहर से आए लोगों के लिए जो मजबूरी में खुले में सो रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को रेस्क्यू करके नगर निगम के स्थायी 11 रैन बसेरे और अस्थायी 2 रैन बसेरों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क होगी और नगर निगम के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आज नगर निगम के माध्यम से शहरी आजीविका केंद्र दोनों के माध्यम से ये जो आज वैन का शुरुआत करी जा रही है, तो इस विषय में बताना चाहूँगा कि इस समय दिसंबर जनवरी का महीना ये बहुत ही सर्दी का होता है और जैसे आपने देखा होगा पूरे महानगर में कोहरा पड़ रहा है, तो ये जो वैन का यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो लोग हमारे गरीब भाई हमारे साथी जो सड़कों पर सो रहे हैं, जिनको अभी तक वो समझ नहीं पा रहे कि अगर वो रैन बसेरे में जाएंगे वहाँ उनको पलंग मिलेगा, चादर मिलेगी, सारी व्यवस्थाएं वहां पर नगर निगम के माध्यम से की गई हैं। नगर निगम के अधिकारी बराबर रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। हर तरह की व्यवस्था वहां पर है, मगर जिसको जानकारी नहीं है ये वैन पूरे महानगर में घूमेगी और जो गरीब हमारे साथी हैं उनको रैन बसेरे में ले जाने की सूचना दी जाएगी। जिसके पास रैन बसेरे में खुद जाने की व्यवस्था नहीं है तो इस वैन के माध्यम से जैसे भी नगर निगम उनको रैन बसेरे तक पहुंचाएगा ताकि उनको सड़कों पे सोना ना पड़े। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल द्वारा शस्त्र बांटने को लेकर दर्ज एफआईआर के बाद
अब मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता गौरव सिसोदिया ने कार्रवाई से आहत होकर सोशल मीडिया पर सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। गौरव सिसोदिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो और पोस्ट के जरिए कहा कि शस्त्र बांटने जैसे धार्मिक कार्य पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना उन्हें मानसिक रूप से आहत कर गया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर भावनात्मक पीड़ा देने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कैसा देश का माहौल चल रहा है, किसी से छिपा नहीं है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, हिंदुओं हमारा साथ दे, हिंदू रक्षा दल का साथ दे और पिंकी भैया को सपोर्ट करें। और जो हमारे कार्यकर्ता जेल गए हैं उनको छुड़ाने का हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं और भगवान श्री राम ने चाही तो बहुत जल्दी वो हमारे बीच में होंगे। जय श्री राम। गाजियाबाद में नए साल के जश्न से ठीक पहले जहां देश भर में लोग घर बैठे ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए त्योहार मनाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जोमेटो और स्विगी से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। इस हड़ताल ने नए साल की तैयारियों पर सीधा असर डालने की आशंका और बढ़ा दी है। हड़ताल पर बैठे डिलीवरी कर्मियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से कम भुगतान, बढ़ते टारगेट इंसेंटिव में कटौती और काम के घंटों में अनिश्चितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि त्योहारों और पीक ऑर्डर के समय काम का दबाव तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके मुकाबले इंसेंटिव नहीं बढ़ाया जाता। इसके अलावा दुर्घटना बीमाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थायी पहचान जैसे मुद्दे भी लंबे समय से लंबित हैं। हड़ताल सर, यह काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। पहले तो ये सुनो, ये क्या करते हैं, ऑर्डर रेडी मार देते हैं। रेडी मारने के बाद ये आधे घंटे बाद ऑर्डर देते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर हो जाता है बेकार, ठंडा। हम जैसे कस्टमर तक पहुंचते हैं, कस्टमर बोलता है ऑर्डर ठंडा होगा, मैं नहीं लूँगा, तो उसकी सारी पेनल्टी हमारे ऊपर आएगी। और एक चीज़ और सर, मैंने कल काम करा था, ये देखिए आप, 9 घंटे 44 मिनट, 12 ऑर्डर मारे, काम देखो खाली 358 रुपये। क्या लेके घर जाएंगे सर? बात यह है मतलब कि पैसे बहुत ज़्यादा कम दे रही है कंपनी, ठीक है। पिकअप बुला लेती है 3 किलोमीटर ड्रॉप, दे दिए 36 रुपये। टीएल सर से कहते हैं, वो कहते हैं कि मिल तो रहे हैं 5.5 6.5 पर किलोमीटर का हिसाब किताब मिल रहा है। देखो जी, ये सरकारी नौकरी तो है नहीं हमारी कि हम इसमें परमानेंट करेंगे। हमारी आईडी बंद कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। नाम मेरा मोहन है, यहीं घूकना से रहता हूँ, ठीक है। काम में इससे पहले भी कर रहा था और ये आईडी बंद हो जाएगी तो मैं अब भी कर लूँगा काम। ये जीवन भर का तो ये काम है नहीं, है ना। तो ये है कि तो इतना पैसा करो कि कम से कम हमें भी दुख ना लगे। अब ये बताओ, पूरे दिन काम करते हैं, इंसेंटिव मिलता है 242 रुपये। 242 रुपये इंसेंटिव मिलता है पूरे दिन काम करने पे। अब ये ओस पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, इसका कुछ है ही नहीं चार्ज। मेरठ में बुधवार को महर्षि वाल्मीकि सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि यूपी में वाल्मीकि समाज मुख्य रूप से आरक्षण के उप वर्गीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, ताकि अनुसूचित जाति के भीतर भी उन वंचित पिछड़े समुदायों जैसे वाल्मीकि, धानुक, मेहतर को आरक्षण का अधिक लाभ मिल सके, जिन्हें अब तक इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तुरंत इसे लागू किया जाए और हरियाणा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण में नया वर्गीकरण हो, ताकि उनका हक सुनिश्चित हो सके। और 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति आरक्षण में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सके। हमारी मांग है वर्गीकरण। वाल्मीकि आरक्षण कोटे के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और वाल्मीकि आरक्षण कोटा अन्य प्रदेशों में हो चुका है। हम यूपी में भी चाहते हैं कि यूपी में भी जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में हुआ है, इस प्रकार से यूपी में भी लागू हो। यही बात को लेकर हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब के माध्यम से। महर्षि वाल्मीकि सेना के और समाज के सभी लोग आज कमिश्नरी पार्किंग में इकट्ठा हुए। डीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी से हमारी मांग है, मुख्यमंत्री जी से, कि आरक्षण में वर्गीकरण लागू करें। ये समाज, वाल्मीकि समाज सदियों से पीड़ित है, सदियों से पीड़ित है। आज उन्हें मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण में वर्गीकरण लागू करो। इस वर्गीकरण को लागू योगी जी पहले भी कर दिया था। 2001 में राजनाथ सरकार में हमारे पिताजी उस समय मंत्री थे, उस समय भी ये आरक्षण लागू हुआ था। योगी जी ने 2018 में प्रयास किया, वो किन्हीं कारणों से रह गया।
आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1 अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्गीकरण कर वंचितों को भी उनका अधिकार दो। मेरठ में बुधवार को जेल चुंगी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोक बंधु राजनारायण की जयंती सादगी के साथ मनाई। इस दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान सपा जिलाध्यक्ष करमवीर सिंह गुम्मी ने बताया कि समाजवादी पार्टी हर साल 31 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाती है। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर गोष्ठी, चित्र पर माल्यार्पण और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने उनके समाजवादी विचारों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़ाव और आम जनता के लिए उनके संघर्षों को सराहा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली में चुनाव जीता, जिससे आपातकाल की नींव पड़ी और आपातकाल के बाद उन्हें चुनाव हराने जैसे उनके राजनीतिक संघर्षों को याद किया जाता है। बताया कि उनके पास न बैंक बैलेंस था, न संपत्ति, केवल 4 जोड़ी कपड़े ही उनकी पूंजी थी। ये उनकी सादगी का प्रतीक है। सपा लोकबंधु राजनारायण को एक महान समाजवादी नेता और जन नायक के रूप में याद करती है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। आज हम राजनारायण जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। राजनारायण जी पुराने आंदोलनकारी रहे। इन्होंने इमरजेंसी के टाइम में भी इन्होंने बड़ी एकता करने में बड़ी भूमिका निभाई और जब इन्होंने नए दल की गठन की, कांग्रेस को हराया इमरजेंसी के बाद, उसके बाद इन्होंने कभी लालच नहीं दिखाया। ये कभी सीट के लालच में नहीं रहे, त्याग पुरुष रहे। बहुत अच्छा इनका समाज में सम्मान रहा, आंदोलनकारी भी रहे और त्याग पुरुष भी रहे। आज हमारे समाजवादी पार्टी के समाजवाद को बढ़ाने वाले, आंदोलन समाजवाद को एक नई दिशा देने वाले राजनारायण जी का हम लोगों ने अपने कार्यालय पर मनाने का काम किया, उनको याद करने का काम किया और आज हम लोगों ने ये प्रण लिया कि उनके बताए रास्ते पर हम चलने का काम करेंगे और समाजवादी आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था उसको बढ़ाने का काम करेंगे। मेरठ मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योगी प्रदर्शनी और फैशन शो का आयोजन जीआईसी मैदान में किया गया, जिसमें जनपद मेरठ और मुरादाबाद के कलाकारों द्वारा प्रदर्शनी में खादी फैशन शो प्रस्तुत किया गया। इस दौरान परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मेरठ मंडल मान्या चतुर्वेदी ने सभी रैंप वॉक कलाकारों का स्वागत एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। मुख्य अतिथि महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला फैशन शो की प्रस्तुति से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि ये फैशन शो युवाओं को खादी से जोड़ेगा और उन्हें स्वदेशी उत्पादों की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने मेरठ नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस मेले में जरूर आएं, क्योंकि इस मेले में प्रदेश के हर जिले का एक अंश है। जैसे कि बनारसी साड़ी जिसको लेने हमें दूर जाना पड़ता है, वो यही मेले में उपलब्ध होगी। मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में किठौर मवाना रोड पर एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। गावड़ी की पुलिया के पास बाइक और पिकअप वाहन की आमने सामने से टक्कर हुई। आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों युवक बाइक से किठौर की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे पिकअप वाहन ने उनकी सीधी टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान ग्राम बाडला निवासी समीर और ग्राम कैली निवासी आकाश के रूप में हुई है। दोनों युवकों की मौत से उनके परिवार में मातम छा गया है। घटना की सूचना पर परीक्षितगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में शामिल वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें हैं राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पूरे परिवार की। वो परिवार पीएम मोदी के आवास पर पहुंचा और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के काफी अहम मायने निकाले जा रहे हैं। क्या यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है? मेरठ की, वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तस्वीरों के जरिए एक अलग ही अहमियत मानी जा रही है? इन तस्वीरों की क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? क्योंकि उनके साथ जो ये पल प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी फैमिली ने बिताए हैं, वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने चॉकलेट भी गिफ्ट दी है। वो चॉकलेट लेकर बैठी हुई है और उनका पूरा परिवार है वो चाय की चुस्कियां ले रहा है। और तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम मोदी भी काफी सराहते हुए उस बच्ची को नजर आ रहे हैं। तो ये अंदेशा आप भी लगा सकते हैं कि वेस्ट यूपी की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है इन तस्वीरों के जरिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
खबरों को डिटेल में जानने के लिए अपना जिला.co.in पर विजिट करें। हमें दीजिए इजाजत, उससे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अपना जिला टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आपने जो इतने कम समय में अपना जिला को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, विश्वास दिया है, उसके लिए धन्यवाद। 2025 में हमने आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरने का प्रयत्न किया और आगे भी करते रहेंगे। अपना जिला पर आप क्या देखना चाहते हैं 2026 में हमें जरूर बताइएगा और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्वच्छ और स्वस्थ पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करने में टीम अपना जिला प्रयासरत रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर 2026।